शक्ति संतुलन का अर्थ, उसकी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने का विषय है शक्ति संतुलन को स्थापित करने या शक्ति संतुलन को बनाए रखने के साधन या तरीके। वो कौन से साधन है, वो कौन से तरीके हैं जिनका उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शक्ति संतुलन को न केवल बनाए रखा, न केवल स्थापित किया जाता है बल्कि उसे बनाए रखा भी जाता है। तो वो साधन कौन कौन से हैं, उन साधनों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, पर कुल मिलाकर के हम कहें तो 6 साधन, 6 तरीके ऐसे निकल कर आते हैं जिनके द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हैं, स्थापित भी कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। तो उन साधनों में एक तो साधन होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति या मुआवजा देकर के युद्धों के पश्चात जो शक्तिहीन राज्य हो गए हैं उन राज्यों से जितना लिया गया है उतना उन्हें वापस लेकर के एक तुल्य भारिता को स्थापित करने की कोशिश अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत की जाती है। तो क्षतिपूर्ति या मुआवजा एक तरीका है जो कि शक्ति संतुलन को स्थापित किया जा सकता है और शक्ति संतुलन को जिसके माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। एक साधन होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप जो बड़े राष्ट्र हैं या जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं और वो कमजोर राज्यों के भीतर हस्तक्षेप करके भी शक्ति संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और कई बार इसके कारण से अन्य राज्यों के साथ जिसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ है वो अन्य राज्यों के साथ संधि मैत्रियां करके उस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। एक साधन होता है मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट जिसको कहते हैं। ये बफर स्टेट वो तटस्थ छोटे देश होते हैं, छोटे राज्य होते हैं जो कि दो बड़े गैर मित्र राष्ट्रों के बीच में स्थित होते हैं और यह उन दोनों के बीच में संघर्ष को सीधे आक्रामकता को जन्म देने से रोकने का कार्य करते हैं। जैसे कि भारत और चीन के बीच में पहले तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में उपस्थित था, तो सीधी कार्रवाई जो आज भारत और चीन के बीच में हो पा रही है वो उस समय नहीं हो पा रही थी। तो ये भी बफर स्टेट भी कहीं न कहीं शक्ति संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। एक साधन होता है शस्त्रीकरण। जब कोई एक राज्य शस्त्र को बढ़ाता है तो उसका प्रतिस्पर्धी राज्य भी उसी प्रतिस्पर्धा में शस्त्रीकरण करता है और ये कहीं न कहीं गतिशील शक्ति संतुलन को जन्म देता है। तो गतिशील शक्ति संतुलन भी शस्त्रीकरण के माध्यम से होता है। तो शस्त्रीकरण भी एक शक्ति संतुलन को बनाए रखने का साधन है। एक साधन होता है विभाजन की राजनीति। तो जो बड़े राज्य होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरा उनका जो विरोधी राज्य है या उनका जो प्रतिस्पर्धी राज्य है उसके साथ जो राज्य जुड़ रहे हैं उनके बीच में फूट पड़ जाए ताकि शक्ति संतुलन उसके पक्ष में रहे। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है कि अपने प्रतिस्पर्धी के साथ जुड़ने वाले राज्यों के बीच में फूट डालना ताकि वो ज्यादा शक्तिशाली ना हो पाए। तो फूट डालना और विभाजन करना ये भी शक्ति संतुलन को बनाए रखने का एक साधन कहलाता है। एक साधन होती है संधियां और मैत्रियां। पावर और परकिंस से कहते हैं कि प्रत्येक की जाने वाली संधि कहीं न कहीं शक्ति संतुलन को जन्म देती है और मर्गेतो ये मानते हैं कि जब आप अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हो, शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हो तो आपके पास में 3 विकल्प होते हैं। एक विकल्प यह होता है कि आप अधिकाधिक शक्ति अर्जित करें, दूसरा विकल्प यह होता है कि आप शक्तिशालियों के साथ मैत्रीय संधियां करें और तीसरा विकल्प आपके पास ये होता है कि जो शक्ति आपका प्रतिस्पर्धी है उसे शक्तिशालियों के साथ मैत्री संधि करने से रोके। तो ये तीनों ही विकल्प कहीं ना कहीं मैत्री और संधियों के माध्यम से शक्ति संतुलन को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि छह साधन हैं, 6 तरीके हैं जिन 6 तरीकों के माध्यम से हम शक्ति संतुलन को न केवल स्थापित कर सकते हैं बल्कि उन्हें बनाए रख सकते हैं। मैं आपको और विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। देखिएगा शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय या शक्ति संतुलन को बनाए रखने के साधन
6 साधन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारों ने बताया है। इन 6 साधनों में पहला साधन है क्षतिपूर्ति। एक राज्य को उतना दो जितना उससे लिया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय तुल्यभारिता बनी रहे। युद्धों के पश्चात शांति संधियों में इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान प्रदान होता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है कि राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्व बनी रहे। तो ये क्षतिपूर्ति वो साधन है जिससे शक्ति संतुलन बना रहता है। दूसरा साधन हस्तक्षेप। कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण एवं उत्पादन बढ़ाकर शांति प्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूक दर्शक बना रह सकता है या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। तो दोनों ही स्थितियां शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है। फिर मध्यवर्ती राज्य, एक ऐसा तटस्थ बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल और दो बड़े गैर मित्र देशों के बीच में स्थित हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम है दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना। भारत और चीन के बीच में तिब्बत इसी प्रकार का बफर स्टेट था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच में पोलैंड भी एक मध्यवर्ती राज्य था। चौथा तरीका शक्ति संतुलन को बनाए रखने का, विभाजन और शासन। राज्य शत्रु पक्ष के साथी राष्ट्रों में फूट डालने का भी प्रयत्न करते हैं, जिससे उसके शत्रु आपस में न मिल सके, उनमें फूट रहे और वे कमजोर बने रहे। विभाजन करो और शासन करो नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा हुआ जिन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाने अथवा बनाए रखने का प्रयत्न किया। फिर एक तरीका है शस्त्रीकरण। मॉर्गनथाउ के अनुसार जिन प्रधान साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति से शक्ति संतुलन बनाए रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, वह है अस्त्र शस्त्र। जब कभी कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है, तब उसके प्रतियोगी राज्य भी उसकी बराबरी में आने के लिए शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धाओं में पड़ जाते हैं। इससे गतिशील शक्ति संतुलन बनता है। और छठा साधन है मैत्री संधियां। जैसा कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मैत्री संधियां भी, प्रत्येक मैत्री संधि कहीं न कहीं शक्ति संतुलन को बनाए रखने का कारण बनती है। और मॉर्गनथाउ कहता ही है कि 3 तरीके हैं अपने आप को शक्तिशाली बनाने का। विरोधी की अपेक्षा अपनी शक्ति को बढ़ाओ, और दूसरे को शक्तिशाली बनने से रोको, और तीसरा दूसरे के जो शक्तिशाली मित्र बन रहे हैं उनमें फूट डालो। तो तीनों ही तरीकों में आपको संधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो मैत्री संधियां भी कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन को स्थापित करने के साधन के रूप में जानी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये 6 साधन, 6 तरीके शक्ति संतुलन को बनाए रखने के कहे जा सकते हैं।